हेलो, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आज आप लोग को फीटर से मापन और उसके मापक औजारों के बारे में बताएंगे। और ये जो है फीटर वाले स्टूडेंट के लिए है और अदर भी स्टूडेंट्स में पढ़ सकते हैं और इसे जान सकते हैं। जानने के लिए कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है। और आप लोग आगे चल के कमेंट कीजिएगा कि ये कैसा है, और गलत सही जो भी कमेंट होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और अपना राय इसमें इस वीडियो के प्रति ज़रूर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये मेजरमेंट में क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसकी क्या क्या विधियाँ होती हैं, सारी चीज़ें। पहला चीज़ कि मापक और मापक औजार। ये मापक औजार जो हैं मापने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, तो प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले मापन की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं इसे जान लेते हैं। ये जो है मापन की जो विधियाँ हैं, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें 3 प्रकार की ये विधियाँ होती हैं। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और फिर एक कंपैरेटिव मेजरमेंट, यानी हिंदी में प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि और तुलनात्मक मापन। अब डायरेक्ट मेजरमेंट कैसे किया जाता है? आप लोग शुरू से ही ये जो डायरेक्ट मेजरमेंट हैं वो करते आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग स्केल से जो आप डायरेक्ट मेजर करते हैं उसमें जो लिखे रहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है, उसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट अपने भी अब फिटर जो होते हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, वो अदर भी मेजरमेंट के पास टूल होते हैं, उनसे मापा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, देख रहे होंगे कि वर्नियर कैलिपर्स हो गया, हाइट गेज हो गया, डेप्थ गेज यानी गहराई गेज हो गया, और माइक्रोमीटर हो गया, से मापी जाती हैं। ये मापी जाती हैं, इसे मापा जाता है। तो इसी को हम जो है डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। इसमें लिखा होगा, देखिए इसमें डायरेक्ट मेजरमेंट को जो है प्राइमरी मेजरमेंट कहते हैं। इसे हम डायरेक्ट किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। इसके लिए हमें किसी टूल की आवश्यकता नहीं होती है, उसी एक ही टूल से हम मापा जा सकता है। डायरेक्ट मेजरमेंट हो गया। अब जानते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष विधि। इसे हम सेकेंडरी मेजरमेंट भी कहते हैं। इस विधि द्वारा हम जो है डायरेक्ट हाइट गेज के द्वारा हम जो है उस वस्तु का, या डेप्थ गेज के द्वारा, माइक्रोमीटर के द्वारा उस वस्तु को हम नहीं माप सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी जगहों पे होगी जहाँ पे हम अपना जो टूल है, यानी जो स्टील रूल हो गया, जो स्केल हो गया, हम उसे प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग इसमें देख रहे होंगे कि ये कैलिपर्स लिखा है। ये जो है एक इंटरनल होता है, एक आउटर होता है। तो इसमें भीतर या बाहरी लिखा है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, उस जगह को उसके द्वारा हम पहले माप लेते हैं, और फिर उस जगह को वहाँ पे जो है हम लॉकिंग स्क्रू द्वारा लॉक कर देते हैं कैलिपर्स को, और कैलिपर को फिर हम अपने स्केल पर लाकर रखते हैं। तो फिर वो स्केल बताता है उस जो दूरियां होती हैं उन 2 पॉइंटों के बीच में, तो फिर उससे हमें मालूम चल जाता है कि इनके बीच की जो दूरी है, यानी जॉब की जो है, तो वो कितना है, यानी वो कितने सेंटीमीटर है, इसे हमें मालूम चल जाता है। इसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। आप आगे कमेंट कीजिएगा, तो हम अगर आप वो कमेंट करेंगे तो हम ये बता देंगे कि कैलिपर्स कैसा दिखता है, क्या होता है, किस तरह का प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें। अब एक तीसरा होता है तुलनात्मक माप, यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट। इस विधि में किसी जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब की तुलना करने के लिए की जाती है। तुलनात्मक मापन जो है, आज तुलनात्मक माप क्या होता है? इस विधि में किसी जॉब की माप की जांच किसी मास्टर जॉब की तुलना करके की जाती है। मास्टर जॉब की तुलना, इसमें क्या होता है, हम एक मास्टर जॉब होता है इसमें, और उस जॉब को जो है हम किसी जॉब की तुलना करके चेक करते हैं कि वो
उसके तुलना में कि वो छोटा है कि बड़ा है, इसके द्वारा तुलनात्मक माप होता है। इसका भी आप बताएं, कमेंट कीजिएगा, तो हम आगे की क्लासेस में हम इसके आगे सारी चीज़ें हम आपको दिखा के समझा सकते हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम जानते हैं मापन की पद्धतियाँ, यानी जो हम लोग मापते हैं उसकी कौन कौन सी पद्धतियाँ। आप लोग ये हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, जैसे कि CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, इसे हम जो एक कहते हैं, इसे ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम कहते हैं। CGS सिस्टम जो होता है, ये देखिए CGS को सेंटीमीटर, G से ग्राम, H से सेकेंड कहते हैं। FPS सिस्टम में जो है F लंबाई को फुट में मापते हैं और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, समय को जो है सेकंड में मापते हैं। MKS सिस्टम में लंबाई को जो है मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है और समय को जो है सेकंड में मापा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो फुट है, ये फुट 12 इंच, एक फुट में जो है 12 इंच होते हैं। और एक पाउंड यानी जो है यहाँ पे पाउंड जो है यानी द्रव्यमान को हम पाउंड में मापते हैं, ये जो है 0.453 ग्राम होता है। यानी आप लोग देखते हो केक को खरीदने जाते होंगे तो वो जो केक है हमें पाउंड में मिलता है, तो यानी वहाँ एक पाउंड बराबर जो होता है वो 0.453 ग्राम होता है। अब SI सिस्टम क्या होता है? SI सिस्टम 1960 में माप एवं तौल समिति ने एक यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम बनाया गया था 1960 में। राशि लंबाई को जिसमें मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में, धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है, तापमान को केल्विन में मापा जाता है। ये SI सिस्टम है जो कि हमारे यहाँ भी प्रयोग की जाती हैं। और इसमें जो है सहायक राशि रेडियन 2D कोण, यानी जो एंगल होता है उसे स्टेरेडियन 3D कोण, 3D कोणों को माप 3D होता है, उसका जो सहायक राशि है। आइए जाने बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग प्रीफिक्स। उपसर्ग अर्थ यानी डेका को जो है 10 टू पावर 1 होता है, हेक्टो को 10 टू पावर 2, किलो को 10 टू पावर 3 यानी 1000 ग्राम, मेगा को 10 टू पावर 6, गीगा 10 टू पावर 9, टेट्रा 10 टू पावर 12, पेटा 10 टू पावर 15, एक्सा जो है 10 टू पावर 18, जेटा 10 टू पावर 21, एटा 10 टू पावर 24 होता है। ये जो है आप लोग हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये सब समझाने के, ये सब जब हम लोग क्या करते हैं, जब किसी भी राशि को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करने में हमें ये सब की आवश्यकता पड़ती है। छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए उपसर्ग डेका 10 टू पावर -1, सेंटी 10 टू पावर -2, मिलीमीटर 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6 होता है, नैनो 10 टू पावर 9, पीको 10 टू पावर 12, फेंटो 10 टू पावर 15, ये सब देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम छोटी राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। आइए और कुछ भी जाने, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब ये जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये हमारे, ये देखिए ये हमने नोट्स बना के रखा है, इस नोट्स को ही हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो अगर लिख के बताया जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय और वीडियो जो है लंबा होता हुआ चला जाएगा और इतना हमारे पास सुविधाएं हैं नहीं इस समय। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? एक मील बराबर जो है 1760 गज होता है, और उसको फुट में अगर कन्वर्ट करते हैं गज को तो हो जाएगा 5280 फुट हो जाएगा। और देखिए एक गज में जो है 3 फुट होता है और 3 फुट को जो है 36 इंच होता है, एक फुट में 12 इंच जो हमने बताया था, और एक इंच में 64 भाग होते हैं, और एक इंच में जो है 64 भाग होते हैं। और सेंटीमीटर में देखिए एक इंच में सेंटीमीटर में देखा जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होता है, और जबकि एक इंच में कितने होते हैं, ये एक जो है ये देखिए 25 होते हैं, कितने होते हैं 25 25.4 होते हैं। और एक फुट में जो है 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। और एक गज में जो है एक गज यानी 3 फुट, एक गज में जो है 0.914 मीटर होता है, 0.914 मीटर होता है।
और ये अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं। देखिए, एक मिली बराबर क्या होता है? एक मिली बराबर जो है, एक मिली बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। एक मीटर बराबर होता है 39.37 इंच होता है। एक पाउंड बराबर जो होता है 0.453 ग्राम होता है। एक बैरल बराबर 153 लीटर होता है। एक गैलन बराबर जो है 3.785 लीटर होता है। एक वर्ग बराबर जो है 10.764 वर्ग फीट होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ होता है। एक मैट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। एक माइक्रोन में देखिए 10⁻³ सेंटीमीटर यानी 0.001 mm होता है। और ये देखिए 10⁻⁶ mm मीटर बराबर होता है एक माइक्रोन बराबर। और 10⁻⁴ सेंटीमीटर 0.004 होता है। एक चीज़ और देख लीजिए, एक mm बराबर जो है, एक mm बराबर जो है 1000 माइक्रोन होता है। एक mm बराबर जो है 1000 माइक्रोन में होता है। इसको भी लिख लीजिएगा आप आगे कहीं, इसमें कहीं लग रहा है लिखा हुआ नहीं है। तो आज के लिए क्लास यहीं पे, और आगे चल के आज के लिए क्लास यहीं पे रोका जाता है। और आगे हम इसके आगे की सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो है, जैसे कि हम आगे चल के अब इसमें मेजरमेंट टूल्स के बारे में जानेंगे कि रूल क्या होता है, स्टील रूल क्या होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितना भाग होता है, ये कितने मार्केट में कैसे मिलते हैं, इसमें कितने इंच होते हैं। सारी चीज़ों को हम जो है बेसिक से स्टार्ट करके हम सारी चीज़ों को जानेंगे, और विथ फिगर हम सारी चीज़ों को जानेंगे। चलिए, थैंक्स। और आगे चल के शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं कहेंगे, सब्सक्राइब आपकी इच्छा। थैंक्स।